तो मेरे को देखना था कि ऐसा क्या है अंदर जो वो देखने नहीं दे रहे। कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस किया जिसकी मैं वीडियो भी आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। इतनी अजीब चीज़ हुई मेरे साथ, मेरे पास पूरी ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हुआ है कि वो एकदम उस डोर के पास आया ही है और वहाँ से कुछ वाइट कलर का हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं ट्रैवलिंग नहीं कर रही हूँ और मैं चाहती थी कि इस बीच में मैं कुछ वीडियोस बनाऊँ, पर मैं बहुत कंफ्यूज थी कि क्या बनाऊँ। तो मैंने अपने चैनल पे एक पोल डाली थी जिसमें मैंने आपसे पूछी थी कि आप डेली व्लॉग्स देखना चाहते हो या स्टोरी टाइम। तो 90% लोगों ने स्टोरी टाइम के लिए वोट किए, क्योंकि स्टोरी टाइम मेरे लिए भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और हमारी लाइफ में बहुत सारी फनी चीजें हुई है जो मैं आप सबसे शेयर कर सकती हूँ। हाँ, फनी, हॉरर, और कभी कभी तो हम ऐसे बहुत सी घटनाओं में फंस जाते थे, वारदात। हाँ, तो ये सब मैं आपसे शेयर करूंगी। तो इसलिए मैंने अपने भाई को बुलाई हूँ आज, ताकि ये जो इंसिडेंट है, ये जो स्टोरी टाइम का हॉरर वाला है, इसमें ये और मैं, हम दोनों हैं, हमारी पूरी फैमिली है। मैं स्टार्ट करती हूँ आज का हॉरर इंसिडेंट। तो अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो बहुत टाइम से और मेरे चैनल पे हो, सो आपने देखे होंगे कि अभी ही जनवरी में रिसेंटली हम रोड ट्रिप पे गए थे। पिछले बार जब हम 2022 में रोड ट्रिप पे गए थे तो उस टाइम पे कोविड रेस्ट्रिक्शंस की वजह से कुतुब मीनार बंद थी, तो वहाँ काफ़ी किले बंद थे। हाँ, काफ़ी किले बंद थे और कुतुब मीनार में भी अंदर एंट्रेंस अलाउड नहीं थी, तो हम नहीं जा पाए थे। तो फिर हम सबका डिसाइड हुआ कि क्यों ना कुतुब मीनार चलते हैं। पर हमको ये लग रहा था कि इतने रात को वो चालू रहेगा कि नहीं रहेगा। हाँ, तो गूगल टाइमिंग में तो दिखा रहा था कि चालू रहेगा, और तब कुछ 6 बजे के आसपास हो रहे थे, 6-7 बज रहे थे। तो हम सरोजिनी या पालिका से शायद 6 बजे के आसपास निकले थे। काफ़ी ट्रैफिक था, तो हम वहाँ से निकले और हमको पहुँचते पहुँचते कुछ 7 बजे के 7:30 के आसपास हो गए थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि हम दोनों को, मतलब हमारे घर में सबको ही ऐसे हॉन्टेड जगह एक्सप्लोर करना या फिर फोर्ट्स का, तो हिस्टोरिकल जगह, तो हिस्टोरिकल जगहों का तो घर में मतलब सबका ही बहुत लगाव है। मेरे एक फ्रेंड है यूट्यूबर, एक्सप्लोरिंग इंडिया उनका चैनल है। सो वो हमेशा ना किलों में, फोर्ट्स में, हॉन्टेड जगहों पे रात में भी एक्सप्लोर करने जाते थे। पर हम फैमिली के साथ ही जाते थे, तो ऐसा कभी होता नहीं था। और बहुत से करना है एक बार, मन तो बहुत है, मगर हाँ, देखेंगे। बहुत से फोर्ट्स में रात में एंट्री अलाउड होती ही नहीं है, मतलब सिर्फ 5 या 5:30 तक उनका डेडलाइन टाइम होता है। उसके बाद जा सकते हैं ऊपर से। जब हम कुतुब मीनार में जो एंट्रेंस में आप पहले टिकट कटाते हो, उसके बाद जब अंदर जाते हो तो लेफ़्ट साइड में अगर आप जाओ तो डायरेक्ट आप कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में पहुंचते हो, जहाँ पे कुतुब मीनार है और जो मंदिर के टूटे अवशेष है वो है। और अगर आप सीधे जाते हो तो हमको नहीं पता था कि वहाँ पे क्या है, क्योंकि लेफ़्ट साइड में अच्छे लाइट्स लगे हुए थे, बिल्कुल कुतुब मीनार के आसपास पूरे लाइट्स थे। पर जो सीधा एक बड़ा सा पुराना गेट बना हुआ था, उस उधर तरफ बिल्कुल लाइट नहीं था। तो हम लोग गए वहाँ पे अंदर, और बहुत, एक तो उस टाइम पे ठंड बहुत थी, ठंड का टाइम था, तो टूरिस्ट भी काफ़ी कम थे। और रात में तो टूरिस्ट आते ही नहीं है, क्योंकि लोग दिन में ही घूमने आते हैं। पर हाँ, हमको बस ये इंटरेस्टिंग लगा था कि हम रात में वहाँ जा सकते हैं। तो हम लोग इसके पहले कोई किले के अंदर रात में नहीं घुसे। हाँ। तो ये हमारे लिए एकदम नया एक्सपीरियंस था कि रात को किला घूम रहे हैं। तो हम लेफ्ट साइड ना जाके हम सीधा गए, तो हम घूमने गए। अब मैं हर जगह की शूटिंग कर रही थी। वहाँ पे एक एरिया था, पहले तो इल्तुतमिश की कवर थी, तो मैं वहाँ तक शूटिंग करने गई थी। और मुझे पूरा याद है मैंने क्या कर दी थी, मैं अंदर एक्सप्लोर कर रही थी, तो मैंने मम्मी को बोली थी कि मम्मी, मैं जब तक जा रही हूँ तो उसको शूट करते रहना, मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं जो भी एक्सप्लोर करूँ वो शूट करते रहे। मम्मी मेरे साथ थी। हम वो इल्तुतमिश की जो टॉम है उसके अंदर गए, एक एरिया था वहाँ पे, और हम शूट कर रहे थे। वहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें हमने एक्सप्लोर किए, मैंने मम्मी को बताई, मम्मी उस चीज़ को शूट कर रही थी। और फिर हम वहाँ से बाहर आए। हर चीज़ टाइम बाय टाइम, जैसे जब हम शूट करते हैं तो ऐसे ऊपर टाइमिंग चलती रहती है, वो पूरा चल रहा था। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने अपना फ़ोन किसी बच्चे के हाथ में दे दी थी कि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो इतनी अजीब चीज़ हुई मेरे साथ। मेरे पास पूरी क्लिप है कुतुब मीनार के अंदर की, पर उस टॉम के अंदर की एक भी क्लिप नहीं है। मैंने स्पेसिफिक उस जगह की, उस जगह की, मतलब स्पेशली उस जगह की ही मैंने हर जगह देखी।
मैंने कुतुब मीनार के अंदर की भी बहुत सारी चीज़ ली थी, सीन लिए थे, जो टूटा मंदिर है उसके सीन ली थी, वहाँ हर जगह की है, पर उस एक जगह की बिल्कुल भी क्लिप नहीं है। जब मैंने घर पे आके देखी थी तो पहले मेरे को लगा कि गलती से डिलीट तो नहीं हो गया या क्या हो गया। मैंने लैपटॉप पे चेक की, मैंने फ़ोन पे चेक की, गलती से डिलीट हो गया हो तो मैंने रिसाइकल बीन में चेक की, वो क्लिप कहीं नहीं मिली। मेरे पास जितनी भी क्लिप थी जो मैंने अपने व्लॉग में डाली वो सिर्फ कुतुब मीनार के अंदर की है और उस मंदिर के पास की है। बाकी जो क्लिप्स मेरे को कम पड़ रही थी वो मैंने श्रेयस के व्लॉग से उससे मंगी थी कि मैं अपने व्लॉग पे डाल सकूं। तो यहाँ से जो मेन हमारी स्टोरी का पार्ट है वो स्टार्ट होता है। हमने कुतुब मीनार देखे, आपने मेरा व्लॉग देखे होंगे, मैंने कुतुब मीनार पूरा एक्सप्लोर की। उसके बाद हम पहले हमने कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स देखे, फिर हम कुतुब मीनार देखे। उसके बाद कुतुब मीनार के पीछे से लेफ़्ट साइड में रास्ता जाता है जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा, मतलब एक ऐसे आर्च टाइप का एक रूम बना हुआ था, काफ़ी अच्छा बड़ा, और वहाँ पे लाइट्स नहीं लगे हुए थे। दरवाज़ा टाइप? हाँ, दरवाज़ा नहीं, कुछ रूम जैसा ही था, पर रूम का पूरा बाहर का ऐसा गेट दिख रहा था। तो हम वहाँ पे जा रहे थे, हम बहुत क्यूरियस थे देखने के लिए। हम ऐसा सोच रहे थे कि आज हम जो भी देख सकते हैं, जो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो भी रिसर्च कर सकते हैं, सब करेंगे। वो रूम में जाने से पहले एक ऐसा छोटा सा पुल जैसा भी था। हाँ, एक छोटा सा लकड़ी या कोई ऐसा पुल था जिसके नीचे पानी था, उसको नक के अपन क्रॉस करके वो रूम के अंदर जा सकते थे। और उस टाइम पे हमारी फीलिंग ऐसी थी कि हमको ऐसा लग रहा था कि हम आज कुछ रिसर्च कर लेंगे, कुछ बहुत कुछ तूफानी करते हैं, कुछ ऐसा ढूंढ रहे हैं जो कभी किसी को मिला नहीं है। तो हमारी पूरी फैमिली बहुत ही, हम लोग आर्कियोलॉजिकल सर्वे कर रहे थे वहाँ पे रात को, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे भी और पैरानॉर्मल रिसर्च भी। बस सो हम वहाँ जा रहे थे, तो वहाँ पे थोड़ा सा ऐसे नी तक के लेवल पे एक रस्सी बंधी हुई थी। तो हमने सोचा कि इसको क्रॉस करके उस पार चले जाते हैं। हम यूजुअली ऐसा करते नहीं है, लेकिन कभी कर भी लेते हैं। उस टाइम पे हमारे अंदर, क्योंकि क्या हो रहा था, कोई था ही नहीं, कोई देख ही नहीं रहा था, तो हमको लगा ठीक है, ना लाइट्स है ना कैमरा है, कोई देख नहीं रहा है। तो हम क्रॉस होने ही वाले थे कि वहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड अंकल आ गए, सीटी बजाते। तो उन्होंने बोले कि आप यहाँ से क्रॉस करके नहीं जा सकते। तो हमने बोले कि मतलब क्यों, हर जगह पे तो घूमने का है, ये भी एक घूमने की ही जगह है, तो क्यों नहीं जा सकते। उन्होंने बोले नहीं, यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। और तो अब वो हमारे सामने ही खड़े थे, उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं मैं गया और ये अंदर ना चले जाए, तो हमारे जाने का बहुत मन था। तो हमने डिसाइड किया कि ठीक है, इनको दिखाने के लिए कम से कम यहाँ से हटना पड़ेगा। तो हम वहाँ से लेफ़्ट साइड पे गए, तो वहाँ थोड़े दूर जाने के बाद ऐसे 2-3 दरवाजे बने थे, दीवारें थी, बंद थी वो। थोड़े दूर जाने के बाद एक छोटा सा दरवाज़ा आया, मतलब मेरी हाइट छोटी है पर मेरे हाइट से भी छोटा दरवाज़ा, शायद 4 फुट के जाना पड़े। 4 फुट, 4-4.5 फुट के आसपास का, जिसमें मेरे को भी झुक के ही जाना पड़ा। तो 4 फुट का एक दरवाज़ा था और वो खुला था, वहाँ जाना अलाउड था। तो हम और क्यूरियोसिटी में कि इसके अंदर क्या है, चलते हैं, देखते हैं। और वो रूम के आजू बाजू में जाली लगी थी संगमरमर की, बारीक बारीक। तो मैं उसके अंदर से भी, मतलब डर लग रहा था कि अगर झाँका और किसी ने मेरे को वहाँ दिख गया, लेकिन मैं और झाँक के देख रहा था कि कुछ है क्या अंदर, कुछ है क्या। मतलब वो डोर के अंदर आप जब एंटर हो तो एक ऐसा ग्राउंड जैसा था, और उस ग्राउंड में एक रूम बना हुआ था जाली वाला, जो श्रेयस एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ पे आगे चला गया। श्रेयस को कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट था एकदम अकेले जाने का। मैं मम्मी के साथ जा रही थी, मम्मी मेरे साथ चल रही थी, और पापा और हमारे साथ एक फ्रेंड थे, वो अलग देख रहे थे, सब एक्सप्लोर कर रहे थे। और उस पूरे एरिया में सिर्फ हम थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि रात के 8-8:30 बज रहे थे, पूरा सुनसान था, बिल्कुल लाइट नहीं था, ठंड का मौसम था, बहुत ठंडी, एकदम कप आती हुई ठंड थी, और उस दिन ब्लड मून था। ये तो जब ये चीज़ हमने देखी ना, मतलब इतना मेरे को डर नहीं लगता है, पर वो चीज़ फील करके ना, देखो वैसे तो आपको डर नहीं लगता है, पर अगर कोई चीज़ अपने मन में आती है ना, तो फिर हर चीज़ तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा डर लगने लगता है। वो जगह मतलब इतनी डार्क थी, हमारे पास फ़ोन के फ्लैश ही थे, हम फ़ोन की फ्लैश लाइट ही मार रहे थे, लेकिन आजू बाजू की जगह भी इतनी साइलेंट, शांत और एकदम झिंगुर वगैरह बोल रहे हैं, ना गाड़ियों की आवाज़, ना लोगों की आवाज़। अब श्रेयस ने कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस किया, जिसकी मैं वीडियो भी आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। हमारे एक्सप्लेन करने के साथ साथ हम यहाँ पे वीडियो भी डालेंगे कि उसने क्या देखा। अब तो बता कि तेरे साथ क्या इंसिडेंट हुआ। और मतलब उस टाइम पे नहीं हुआ था, पर सीन क्या हुआ था, मैं ऐसे घूम रहा था,
तो घूमते घूमते मेरे को एक वही गेट से अंदर गया तो एक छोटा सा रूम दिखा जाली वाला। मैं सोचा यहाँ जाके देखता हूँ, तो पहले मुझे लगा वो बंद है। जा रहा था तो मेरे को एक बीच में एक कमरा जैसा दिखा जो बहुत अच्छा दिख रहा था, वो जाली वाइट मार्बल का। तो मैंने सोचा यार जाली के अंदर फ़ोन डाल के देखता हूँ। तो मैंने फ़ोन को जाली के पास रखा, कुछ दिखा नहीं। फिर मैंने ऐसे ही अपने आँख से लगा के देखा कि कुछ ना कुछ तो हो सकता है अंदर। तो मेरे को कुछ मतलब सफ़ेद ऐसा संगमरमर ही दिख रहे थे फर्श, बट समझ में नहीं आया क्या है। तो मैं ऐसे टर्न कर रहा था उसको, परिक्रमा जैसा लगा रहा था उसका, 1 2 3 और थोड़े आगे गया तो मेरे को दरवाज़ा दिख गया छोटा सा। तो मैंने सोचा अब दरवाज़ा आ गया। तो पहले मेरे माइंड में आया, क्योंकि मेरे पीछे जो भैया आ रहे थे वो थोड़े दूर थे, तो पहले मेरे माइंड में आया कि उनको आने देता हूँ फिर साथ में अंदर जाते। बट मेरे अंदर से वो एक निकल रहा था कि नहीं सबसे पहले जा, अंदर घुस, सबसे पहले घुस, यही तो मज़ा है। मैं अंदर घुसा, पूरा कवर नहीं, मतलब पूरा मैं हर कोने नहीं देखा, मैंने बस अंदर घुसा, देखा कैमरे से, बस वीडियो बनाया स्टार्ट टू एंड देन मैं वापस आया। और इतने में भैया भी आ गए थे तो उन्होंने भी देखे अंदर जाके, लेकिन मैं फिर बाहर का वीडियो बनाने लगा कि अरे वाह क्या मस्त जगह है। तो श्रेयस बाहर निकला, उसके बाद बाहर निकलने के बाद जिस जगह पे वहाँ मतलब जो रूम था उसमें 3 डोर्स थे, 3 डोर्स। जो अंकल ने हमको वहाँ से अंदर एंटर करने के लिए मना कर दिए थे सामने वाले साइड से। हम लेफ़्ट साइड से घुसे तो हमारे लेफ़्ट साइड वाला डोर जो था इस साइड से वो खुला हुआ था। मतलब पूरा ऐसे डोर नहीं कह सकते, पूरा आर्च था अच्छा बड़ा। ऐसा समझो कि एक ऐसी बिल्डिंग है, एक ऐसा रूम है जिसके सामने साइड दरवाज़ा है, राइट साइड दरवाज़ा है, लेफ़्ट साइड दरवाज़ा है। अब अंकल ने हमको सामने वाले दरवाजे से मना कर दिए। हम लेफ़्ट साइड एक्सप्लोर करते करते गए, वो वाइट संगमरमर का रूम, वहीं से हमको उसका लेफ़्ट साइड का दरवाज़ा दिखा। तो मैं बहुत क्यूरियस थी कि अंकल जाने क्यों नहीं दे रहे थे, वहाँ से नहीं जाने दे रहे थे। तो मैंने सोची मैं यहाँ से चले जाती हूँ। तो वो कैसा था, ऐसे नीचे ना अच्छा पानी भरने की जगह थी, ब्रिज जैसा बना हुआ था। तो मैं उस ब्रिज से चलते चलते ऐसे ऊपर जा रही थी। उसी टाइम पे श्रेयस पीछे से शूट कर रहा था, मैं जा रही थी तो वो मेरे को शूट नहीं कर रहा था, वो उस जगह को शूट कर रहा था कि कैसी जगह है। और उसी टाइम पे उस टाइम पे मम्मी ने बोली कि श्रेया कहाँ अकेले जा रही है ऐसे। और मैं एक्सप्लोर करते करते अकेले सामने सामने जा रही थी। अब ये सब चीज़ें तब बहुत नॉर्मल थी। जब हम घर आए तो वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हमको पता चली। तो हम घर पे आए तो श्रेयस व्लॉग एडिट करने के लिए सारी क्लिप्स निकाल रहा था। उस टाइम पे मैं इतनी टेंशन में आ गई। मैंने जब क्लिप्स देखी तो मेरे पास ना, मैंने 100% शूट की होंगी, मेरे पास सिर्फ 20% क्लिप थी, वो भी सिर्फ मंदिर की, कुतुब मीनार की। और ना वो इल्तुतमिश की कब्र के पास, ना जितना भी एरिया मैंने एक्सप्लोर की, यहाँ तक कि वो एरिया भी जहाँ हम अंडरग्राउंड वाले रास्ते से चले गए थे वहाँ की भी नहीं थी। वहाँ उस वक्त 3 फ़ोन थे। मेरे पास एक फ़ोन था जिसमें मैं वीडियो शूट कर रहा था, मम्मी के पास फ़ोन था जिसमें मम्मी वीडियो शूट कर रही थी और श्रेया शूट कर रही थी। हाँ। तो तीनों में से इसके फ़ोन से जितनी भी इनने उस जगह का शूट करी वो ख़त्म। मतलब हम लोग जब कहीं से घूम के आते हैं ना तो रात में मम्मी कहती है कि क्या क्या घूम के आए हैं, वो लैपटॉप पे दिखाओ कि क्या क्या घूमे थे, क्या क्या शूट किए थे। तो श्रेयस एक एक सीन हमको दिखा रहा था। सो उसमें वो सीन आया, एक सबसे पहले श्रेयस जिस संगमरमर वाली जगह पे गया था तो वहाँ पे एक सीन आया जो हम यहाँ वीडियो पे लगाने वाले। वीडियो देखिए, पॉट बना हुआ है एक छोटा सा, 1 मिनट। तो पानी रहती है, ये क्या चीज़ है? तो श्रेयस पूरा बाहर से एक्सप्लोर करते करते उसके पूरे जो एक ऐसा आप मकबरा कह सकते हो उसको, वो एक छोटा सा मकबरा ही था, कब्र थी उसके अंदर, पूरा संगमरमर का एरिया था। तो श्रेयस ऐसे ही जालियों के पास से राउंड करते 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 गया और जस्ट वो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हुआ है कि वो एकदम उस डोर के पास आया ही है और वहाँ से कुछ वाइट कलर का ये उड़ता हुआ स्मोक टाइप का कुछ। हाँ। और ना ये कोहरा है, क्योंकि कोहरा एक जगह पे नहीं होता और हम तब से वहाँ पे खड़े थे, कहीं पे भी नहीं था। हमने इसको कई बार स्लो मोशन में चला के देखे, स्टॉप करके देखे कि कहीं फ़ोन का ग्लिच तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इतने अंधेरे में वहाँ स्मोक तो हो नहीं सकता। हाँ। क्योंकि कुछ ना कुछ जल रहा था ना कुछ भी था, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी। ऐसा भी नहीं था कि कोई सिगरेट पी रहा है या वहाँ पे दिख गया। पूरा वहाँ और अगर धुआं होता तो धुआं एकदम गायब नहीं होता, धुआं धीरे 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 गायब होता। वो जस्ट मेरे कैमरे के पास आया एंड सडनली गायब। तो पहला तो ये चीज़ हो, तो हमको लगा, पहले हमने इस चीज़ को नॉर्मली लिए कि हो सकता है कोई ग्लिच हो सकता है कुछ हो, तो ये भी हमको लग रहा था कि हो सकता है शायद। लेकिन उसी जगह पे जैसे मैं एंटर कर रहा हूँ तभी वो चीज़ दिखी और ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैंने गेट के अंदर एंटर हुआ, कोई चीज़ गेट से बाहर निकली। उसके बाद उसी जगह पे जब श्रेयस आगे बढ़ा
ये सीन उसको तो पता भी नहीं था ऐसा कुछ हुआ है। फिर श्रेयस आगे आया और मैं जहाँ पे ऊपर उस ब्रिज से चल रही थी, इसने जस्ट मेरे को ऐसे फ्रेम पे लिया है ब्रिज से ऊपर चलते हुए, और वहाँ पे ये शूट हुआ। तो मैं धीरे धीरे ब्रिज से ऐसे ही एक्सप्लोर करते करते चल रही हूँ। अच्छा हाँ, चलो चलते हैं। वहाँ से बंद है, यहीं से बाहर वो अकेली जा रही है। अब देखो उसी जगह पे जहाँ पे अंकल ने उस तरफ के गेट से अलाउड नहीं किए थे, तो मेरे को देखना था कि ऐसा क्या है अंदर जो वो देखने नहीं दे रहे। उसी टाइम पे श्रेयस ने कैमरा लेके आया और उसी वक्त मम्मी ने बोली कि अरे श्रेया को देखो, श्रेया कहाँ अकेले जा रही है। और जस्ट मेरे ऊपर तरफ एक फ्लैश, वाइट कलर का फ्लैश नहीं, एक इतना अच्छा बड़ा उजाला हुआ, बंद हुआ एक बार, फिर दूसरे बार। ये इतना अजीब था, हम ये मतलब समझ से भी बाहर है। हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि किसी ने फ्लैश मारा। कोई फ्लैश भी ना एक पार्टिकुलर एरिया तक ही जाता है। फ़ोन का जो हमारा फ्लैश होता है, इतने दूर की उसकी रेंज नहीं होती है। एक बार हुआ, पूरा एरिया अचानक से जैसे बिजली कड़कती है तो आसमान में बिजली कड़कती है, फ्लो होता हुआ। हाँ, तो वैसा होता है। पर पहले वो ऊपर तरफ चमका, फिर थोड़ा सा नीचे तरफ, एकदम से फिर से वो लाइट आया। ये चीज़ वहाँ हमको कुछ समझ में भी नहीं आया, पर जब हमने घर पे ये वीडियोस देखे ना, ये हमारे लाइफ का बहुत डेंजरस, बहुत ही अजीब एक्सपीरियंस था। क्योंकि हमारे कैमरे पे ये देखने के बाद डर लगा। मतलब हाँ, पहले उस जगह पे घूमते वक्त हमें डर नहीं लगा, कुछ भी नहीं था। जब रूम में आके हमने देखे टीवी पे कनेक्ट करके, तब डर लगा कि यार ये कुछ ना कुछ ऐसी जगह जाके आए जहाँ पे कुछ ना कुछ होगा, हॉन्टेड होगा। ये तो हमको आने के बाद पता चला। वो सच में रियलिटी पे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारे आंखों का धोखा होता है, पर वो पहली चीज़ थी जो हमारे कैमरे पे रिकॉर्ड हुई थी। एक ही जगह पे, उसी एरिया पे। अगर ग्लिच होता फ़ोन पे तो इतनी सारी शूट किए थे, वहाँ पे भी आता। पर वो सिर्फ पार्टिकुलर एरिया पे, एक तो वहाँ और जस्ट उसके बाजू में, उसके सामने वहाँ पे, उसी जगह पे जहाँ पे वो अंकल जाने से मना कर रहे थे। तो हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट और हुए, क्योंकि हम रोड ट्रिप पे जाते रहते हैं। कहीं पे भी कई नई होटल्स पे रुकना पड़ता है, किसी धर्मशाला में रुकना पड़ता है। कभी कभी हमको रात भर ट्रैवल करना पड़ता है नए नए रास्तों से, जिनके बारे में कुछ पता नहीं होता है कि वो हॉन्टेड है या कैसे है, या फिर कुछ होते हैं ना शापित रास्ते। छलावा से याद आया, हमारे लाइफ का सबसे डेंजरस इंसिडेंट जो था छलावा, वैसा आज तक कभी नहीं हुआ। वो कभी नहीं हुआ। एक ही बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है, हाँ, वो भी रात को, और उसके बाद आज तक कभी वैसा इंसिडेंट नहीं हुआ। अगर इंटरेस्ट है आपको जानने में तो कमेंट करना, मैं वो भी हम ज़रूर शेयर करेंगे। क्योंकि वो हमने जितने भी अपने दोस्तों को बताया ना, आज तक जितने भी लोगों को बताया है, हर किसी ने कहा है कि हाँ छलावा होता है। और वो इंसिडेंट हमारे लाइफ का सबसे अजीब इंसिडेंट था। और हम भूतों से डरते नहीं हैं ना, हम भूतों पे मतलब आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि डायरेक्ट भूत हमको दिखा होगा। हम लोगों ने बहुत हॉरर मूवीज देख ली है, तो ये जो जंप स्केयर वाला सीन होता है ना, कि कई लोग छोटी मोटी हॉरर मूवी देख के डर जाते कि अरे बहुत हॉरर मूवी, हमको नहीं फर्क पड़ता, हम देख लेते हैं वो सारी चीजें। और हम भूतों से डरते नहीं हैं, पर जैसे मैं भगवान जी पे जितना भरोसा करती हूँ, तो मैं ये भी मानती हूँ कि एक दूसरी शक्ति नेगेटिव भी होती है। हर किसी का अपना अपना पर्सनल बिलीफ है। कुछ लोग नहीं मानते, कुछ एथिस्ट होते हैं, वो भगवान में नहीं मानते, कुछ ये बोलते हैं कि भूत भी नहीं होते हैं, कुछ कहते हैं कि दोनों नहीं होते। पर हाँ, मैं भगवान जी पे मानती हूँ। और कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ कि नेगेटिविटी है। अगर हमारे साथ कोई इंसिडेंट होता है तभी हम उस पर बिलीव करते हैं। नहीं तो अगर कोई बोल देगा कि इस रूम के अंदर ना रात को 12 बजे एक भूत दिखता है, मैं जब तक वो मेरे साथ होगा नहीं तब तक मैं बिलीव नहीं करूंगा। अगर कोई इंसिडेंट होता है तो पहले हम उसका पूरा साइंटिफिक देखते हैं। पहले तो हम बहुत टाइम तक ये सोच रहे थे कि फोन पे कोई ग्लिच होगा या फिर कोई कहीं से लाइट फ्लैश हुआ। पर वो एरिया में ना, सच बता रही हूँ, मतलब जितने भी टेस्ट हमने दिमाग में सोचे, जितने भी हमने सोचे ना, वो सब से परे था। वो दोनों तरफ के जो फ्लैश लाइट थे, एक तरफ वो धुआं और दूसरी तरफ एकदम से वो वाइट, एक बार नहीं 2 बार चमकना, और एक बार ऊपर एक बार नीचे। मतलब अगर ठीक है कोई लाइट मारा या कोई चीज़ चमकी तो वो एक ही बार ऊपर चमकती है, वो एक बार ऊपर चमका एक बार नीचे। और वो जुगनू जैसा भी नहीं था। जुगनू सिर्फ इतने से पार्टिकल्स में होता है, वो अच्छे बड़े एरिया में एकदम लाइट चमका। अगर जुगनू होता तो यहाँ से चालू होता, फिर बंद होता, फिर चालू होता, फिर ऐसे दिखता। बट वो एक बार इधर देखा, एक बार इधर देखा। तो ये हमारे लाइफ का सबसे इंटरेस्टिंग था। ये मेरा स्टूडियो है, हाँ, जहाँ पे मैं ये सेटअप मैंने दिया है स्टोरी टाइम के लिए। तो
तो अगर आपको ये स्टोरी टाइम अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इसके चैनल को, मेरे चैनल को। अगर ये लिंक डाल दे नीचे तो मेरे चैनल को भी कर दीजिए प्लीज़। और हम लोग मिलेंगे आपको अगले स्टोरी टाइम में, होपफुली जल्दी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। के लिए बाय।